तो जय हिंद सभी हमारे स्मार्ट स्टडी बाय प्रेम के शेयरों। आ जाइए सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। आज हम एसएससी जीडी का क्वेश्चन पेपर सेकंड करने वाले हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन ऐड किए हैं और बाकी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग। और अगर चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे ऐसी वीडियो के लिए मैं ये एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसमें सभी एक एक करके इसी में कराने वाला हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, आप सभी को अगर पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन 1210 है, दूसरा 1206, तीसरा 1290, चौथा 1220। तो आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। कब हुई थी? 1206 में, ठीक है। और 1206 से 1290 तक इसका काल माना जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारा, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इससे पहले 2 नंबर क्वेश्चन और है हमारा, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? पहली बात तो बंगाल विभाजन हुआ कब था, ये हमें ज़रूर बताइएगा। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उस समय का वायसराय कौन था? उस समय का वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। और रद्द कब हुआ था तो बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1911 को रद्द हुआ था। तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय का वायसराय हमारा लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग के विषय में एक बात और आपको बता दूं कि इसने एक सबसे अच्छा काम एक किया था। तो वो क्या काम किया था तो हमें बताइएगा। तो इसने नरबली जो थी, नरबली पर प्रतिबंध इसी ने लगाया था। जो नरबली थी, पहले नरबली हुआ करती, तो इसी ने प्रतिबंध लगाया था इस पर, ठीक है। तो 1906 के बारे में हम जान लेते हैं। 1906 में क्या हुआ था? तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी वो भी आपको बता दूं। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो की थी आगा खां। पहले थे आगा खां थे एक, और एक थे सलीम उल्लाह। कौन थे? सलीम उल्लाह, ठीक है। और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1907 आपको पता है वो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हमारी हुई थी, मतलब किसने की थी, ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दिल्ली का पहला अफगान राज्य शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला अफगान शासक कौन था? तो ये हमारा हो जाएगा बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाबर के विषय में आप जानते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई इसी ने लड़ी थी। और मेदनी राय, ये इसके बारे में आप जानते होंगे। सिकंदर लोदी, इसके बारे में जानते। चलिए, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेसिन की संधि कब हुई थी? बेसिन की संधि कब हुई थी? 1860 में, 1802 में, 1804 में, 1809 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1802। तो बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ था। और चंद्रगुप्त आपको ये जानते होंगे आप, इसके संस्थापक था तो ये विष्णुगुप्त कनिष्क। चलिए, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्य वंश का संस्थापक, अभी हमने बताया था मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। चलिए, बृहद्रथ इसका अंतिम शासक था। और चलिए, विष्णुगुप्त के आप इसके बारे में जानते होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र जो था उसको विष्णुगुप्त अन्य इसके नाम है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ, इससे भी पढ़ चुके हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य को भी पढ़ लिया, विष्णुगुप्त भी पढ़ लिया। तो इसमें बचा कौन हमारा? चौथा बचा हमारा कौन? पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा शुंग वंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, शुंग वंश का संस्थापक, ये हमने पढ़ लिया था, अभी रिपीट हो गया, सॉरी, ठीक है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पुष्यभूति, बी नादिर शाह, सी नागार्जुन, डी हमारा पुष्यमित्र शुंग। ये तो शुंग वंश का संस्थापक ही हो जाएगा, अभी पढ़ा था, ठीक है।
ये नागार्जुन इसे हम भारत का आइंस्टीन कहते हैं, ठीक है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता था, ठीक है। पुष्यभूति वंश, ये पुष्यभूति ये भी नहीं हुआ तो हमारा नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह। ये जो कोहिनूर हीरा लूट के ले गया था वही नादिर शाह है, ठीक है। जो गोलकुंडा की खान में जो कोहिनूर हीरा निकला था वही से लूट के ले गया था। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में पिछली बार आए हुए 2021 का क्वेश्चन है, ये भी हमने ऐड कर लिया है। तो ये धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान में कहाँ हैं, किस राज्य में हैं? तो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन तो टिक किया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, तो गुजरात हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो गुजरात राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेप सीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नहीं है, बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्मार्ट स्टडी बाई प्रेम, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा। और आपको ऐसी वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें हम टोटल एसएससी जीडी के पिछले साल के क्वेश्चन भी हैं और इस साल जो क्वेश्चन बनने की उम्मीद है वो सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।